हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप देना चाहते हैं एनटीए का पेपर, नेट एग्जाम देना चाहते हैं 2024, तो तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है अपना कोर्स। ठीक है, पेपर 1 का। पेपर 2 भी हम करवाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की टीचर आपको अवेलेबल मिलेंगे सौरभ सर क्लासेस में। और मेरा पेपर जो 2 है वो है हिस्ट्री। ठीक है, यदि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो आप वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। यस, तो आज क्या हम पढ़ेंगे, देखिए कल का क्लास एक बार पहले देख लेना। ठीक है, ऑलरेडी इससे रिलेटेड पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें टीचिंग के मीनिंग्स थे, करेक्टरिस्टिक्स थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि सारे ना इंटरकनेक्टेड है, पार्ट्स के हिसाब से कर रही हूँ। ठीक है, तो नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। ये डिस्कशन हमारा हो चुका है एकदम। मैंने इस पेपर का इंट्रो भी डाल दिया है कि कितने यूनिट्स होते हैं, हमें किस यूनिट्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सब डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं लेवल। ठीक है, टीचिंग के लेवल्स जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत सारे देखे हैं। ठीक है, एनटीए की बहुत सारी तैयारी भी की है क्योंकि किसी को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, तो उससे पहले खुद की नॉलेज उतनी इन्हांस करनी ज़रूरी होती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, लेवल ऑफ टीचिंग जैसे ही आता है ना दिमाग में, सबसे पहले ये पिरामिड आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ईजी है समझने के लिए। यहाँ पर पहले अगर आपने देखा होगा, अगर किसी के पास पहले की बुक होगी, पहले की बुक में ऊपर के 3 लेवल आपको मिलेंगे: रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल। ठीक है, इससे पहले मैं ये डिस्कस करूं कि लेवल्स जो होते हैं कितने, मतलब जो टीचिंग के लेवल होते हैं कितने होते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि टीचिंग का एक एक्टिविटी जो है वो पर्पसफुल है, और जो डिफरेंट लेवल होते हैं वो साइकोलॉजी के कब बनते हैं, हमारे लाइफ स्पैन में, जब हम सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं, एजुकेशन लेना शुरू करते हैं, तो कौन सा वो टाइम पीरियड होता है, और हम अपने पूरा जब तक कॉलेज वगैरह कंप्लीट करते हैं तो उस पूरे लाइफ स्पैन में आप बहुत सारे तरीके से लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो एज अ टीचर वो लेवल समझना, और एज अ टीचर स्टूडेंट को वो चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टूडेंट इसको समझ जाए तो बहुत अच्छे से अपनी पूरी जो स्टडी है कर सकता है। बट अगर टीचर अच्छे से ना समझे तो वो अच्छे से टीचिंग नहीं कर सकता। समझ में आई बात? तो ये लेवल ऑफ टीचिंग एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द टीचर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही शुड बी और शी शुड बी, इफ ही वांट टू बिकम अ टीचर, उसको ये सारे लेवल्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम समझते हैं एक एक करके। ठीक है, ये लेवल्स आपने अच्छे से, पिरामिड अगर देख लिया हो तो आपने देखा होगा कि पिरामिड नीचे से ऊपर जाने का मतलब होता है सबसे बेसिक, फिर उसके ऊपर का लेवल, फिर उसके ऊपर का लेवल, और फिर टॉप मोस्ट लेवल। इस तरह से लेवल सेट होते हैं। ऑटोनोमस लेवल ये पहले नहीं था, अब ऐड हुआ है। ठीक है, पिछले कुछ सालों से। क्यों? क्योंकि ना पहले क्या होता था, पहले बच्चे को एक पर्टिकुलर एज दिया जाता था कि आप 5+ के होंगे तो ही स्कूल जा पाएंगे। उससे पहले की एज में बच्चे को कहा जाता था कि बच्चा उतना, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होता, आप जो सिखाओगे सीखेगा, वो तो ब्लैंक स्लेट होता है। बट अब ये टॉपिक बिल्कुल ये चेंज हो गया, अब ये थ्योरी ही चेंज हो गई है क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका माइंड बहुत शार्प है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही जब वो घर के अंदर है, 2 साल प्लस हो गए हैं घर के अंदर है, 2 साल नहीं 1.5 साल। ठीक है, जब चलने लग जाते हैं तो बच्चे सीखने लग गए हैं। उससे पहले से ही बच्चे को पता है कि अच्छा इस चीज को नहीं छूना है, ये तो गर्म है, ये ऐसा चीज करेंगे तो पिटाई हो जाएगी, तो यानी वो सीख रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ लेवल वेयर ही इज लर्निंग फ्रॉम समथिंग। वो चाहे अपने फैमिली में सीख रहा है और इट इज पर्सनल एक्सपीरियंस, सो दिस इज ऑल्सो काउंट। ओके, इसीलिए इस जो टाइम पीरियड को कहा गया ऑटोनॉमस लेवल, जब वो अपने फैमिली में सीख रहा है। ठीक है, एकदम इनिशियल स्टेज है। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, मेमोरी लेवल, मेमोरी यानी याद, है ना, याद की बात होती है तो शब्द से ही समझो।
लेकिन एक बात और आपको समझनी है कि इस लेवल को प्रपाउंड करने वाले कौन, किसने इसको प्रपोन किया, मतलब कौन है जो इसके लिए इतना ज्यादा मतलब इस सिद्धांत को डेवलप कर रहा है, वो है हर्बर्ट। याद रखना, ठीक है, हर्बर्ट। मैंने अपने टाइम पे इस चीज को याद रखने के लिए सिंपल किया था, अपने ही रूम में ये वाला पिरामिड इस तरह से एक ड्रॉ कर लिया था। जी हाँ, ड्रॉ कर लिया था एक A4 शीट पर, और साथ साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लिखती रहती थी, और मैं टाइम पीरियड भी लिखती थी कि कौन से सन में क्वेश्चन आया, कौन से ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। सो ट्रस्ट मी, एवरी ईयर इट हैज कम एज कम एज द क्वेश्चन, ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन बन के आ रहा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। इनिशियल लेवल है बिकॉज इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग और व्हाट अ स्टूडेंट इज लर्निंग। तो ये इनिशियल स्टेज है, एकदम स्टार्टिंग। ऑटोनोमस इनिशियल है, बिल्कुल ट्रू, लेकिन ये एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर वाली बात हो रही है, ठीक है। दैट डिफरेंट फेजेस ऑफ मेमोरी इंक्लूड लर्निंग। अब फेजेस क्या है मेमोरी में, यानी याद करने में क्या क्या फेजेस आता है। एक तो लर्निंग, ठीक है, दूसरा रिटेनिंग, तीसरा रिकॉलिंग, और उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है। अब ये लेवल पे बस इतना याद रखिएगा, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चों की क्लासेस देखते हैं, तो बच्चे किस तरह से याद कर रहे होते हैं, याद करके मेमोरी, मेमोराइज करते हैं वो चीजों को, तो उसको मेमोरी, ठीक है, लेवल पे कहा जा सकता है। इस लेवल पे टीचर का फोकस होता है कि बच्चे को जो फैक्ट्स है वो मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। मतलब इस एज में बच्चे कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं जानते। तुम मत सिखाओ कि भैया 2 गुणा 2 कैसे आया, तुम सिखाओ 2 गुणा 2 4 आ गया। मतलब ये लेवल वो है, छोटे बच्चों का है, एकदम छोटे बच्चों का है। सो देर इज नो अटेंशन एंड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसीजर एंड कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ भी कि कॉन्सेप्ट वगैरह पे ध्यान नहीं है। रोट लर्निंग की हैबिट इस टाइम पे दिलवाई जाती है मेमोरी लेवल पे, इस जरा पॉइंट को ध्यान से याद रखना, ठीक है। रोट लर्निंग ये स्टेज पे डेवलप होती है, और जब भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो रोट लर्निंग के ही तरीके से की जाती है। टीचर्स ऑक्युपाई प्राइमरी पोजीशन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटर्ड पोजीशन है वो टीचर की होती है, ठीक है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट टीचर सेंटर्ड में रहता है, ठीक है। और सेकेंडरी पोजीशन किसकी मिलती है, वो बच्चे को मिलती है। प्राइमरी किसकी पोजीशन हो गई, टीचर की पोजीशन हो गई मेमोरी लेवल में, ठीक है। टीचर सेंटर्ड हो गया, और सब्जेक्ट सेंटर मेथड जो है वो यूज कर रहा है। क्लियर। अब इससे ऊपर एक लेवल पे चलते हैं, ठीक है, मेमोरी लेवल हो गया, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखो जब वर्ड्स है ना, वर्ड से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे घूम जाते हैं कि उसमें अगर आपने इसको खुद से नहीं समझा हुआ है, तो आप उस चीज को खुद भी नहीं समझ पाएंगे, मतलब आप एग्जाम में आंसर नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो मेन प्रोपोनेंट है वो कौन है, मोरिजन। मेमोरी लेवल के कौन थे, जल्दी बताइए, हर्बर्ट, वेरी गुड। साथ साथ में लर्न करते जाओ। दिस लेवल इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी लेवल, ये एक्सटेंशन हो गया ना, उससे एक कदम आगे, ठीक है। और ये फाउंडेशन भी है रिफ्लेक्टिव लेवल का, इससे अगला वाला जो लेवल है उसका ये फर्स्ट कदम कह सकते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फोकस्ड ओनली रोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब थोड़ा कहा जाएगा भाई थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये नहीं कहा जाएगा पूरा समझो, समझने की कोशिश करो, थोड़ा इंसाइट देखने की कोशिश करो, क्यों तुमने चीजों को रटना है, थोड़ा उसके मतलब जो फैक्ट्स है उस तक पहुंचो। इस लेवल पे लर्नर्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग को समझने लगते हैं, जनरलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरीज क्या है, कैसे एप्लीकेशंस हो रहा है ये समझने लगते हैं। इसमें टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं, ये सेंटेंस सेम एज इट इज क्वेश्चन में आ चुका है। वो कौन सा लेवल है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। ट्रस्ट करो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल इतना क्लोज चला जाता है, जो आपका फाइनल लेवल होता है रिफ्लेक्टिव के, की कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से समझना। टेचर और लर्नर दोनों इसमें बहुत एक्टिव रोल कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो लर्नर्स का है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। टेक्निक जो यूज होती है वो टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड दोनों हो जाती है। हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा था कि टीचर सेंटर्ड होती है, अब दोनों ही समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है ना। मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक यूज की जाती हैं, जैसे ऐसे हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी क्वेश्चंस हो गए, तो उसका एवोल्यूशन जो होता है इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से
स्टूडेंट्स के सामने रखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्ट करना है ना, आप मिरर देखते हैं, आपका रिफ्लेक्शन दिखता है तो आपकी छवि आती है। रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग भी बिल्कुल वही टीचिंग हो गई जहां अब आप अपना जो सीखा है वो शो करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन प्रोपोनेंट इस लेवल के कौन है? इस लेवल के मेन प्रोपोनेंट का नाम है हंट। याद रखिएगा, मेमोरी के कौन थे? हर्बर्ट। साथ साथ में याद भी करते रहो, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के कौन थे? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मॉरिसन, वेरी गुड। साथ साथ में तैयारी करते रहो। रिफ्लेक्टिव की है हंट, ठीक है। हाईएस्ट लेवल है थॉटफुलनेस का। अब बच्चे पूरी तरह से इतने बड़े हो गए कि अब वो पूरी तरह से अपनी चीजों को सोचेंगे। द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विद विच अ पर्सन कन्फ्रंटेड, ठीक है। अब वो साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे। अगर किसी के साथ वो कह रहे हैं नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उसका अब उनके पास फैक्ट है, उनके पास नॉलेज आ चुका है, अब वो उस कॉन्सेप्ट को सामने रखेंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है लर्नर की अपनी फीलिंग्स के साथ, इंटेंस हो जाती है, ठीक है। और यही इंडिकेटर भी हो जाता है उनकी आगे की सक्सेस का। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी जो है वो प्रोवाइड करेगी उनको सपोर्ट। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ये क्या चीज है? कॉग्निटिव क्या होता है? अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो इस वर्ड का मतलब होता है माइंड से जुड़ा हुआ, दिमाग से जुड़ा हुआ, संज्ञान लेते हुए, मतलब अपने दिमाग से हम सोचते हुए बातें। तो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी सपोर्ट करती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को। ये जो मेथड होता है ये मतलब एक, जैसे हम इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम की, तो उस मेथड में रिफ्लेक्टिव लेवल को ही हम यूज करेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इंटरचेंज होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। स्पॉन्टेनियस इंटरचेंज कैसे, बताइए। भाई यहाँ पर बच्चे को कुछ भी रट के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। टीचर अचानक कोई क्वेश्चन पूछेगा और स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस जो वो सीख चुका है उसके लाइफ स्पैन में, वो तुरंत आंसर करेगा। ये उसके सीखी हुई चीज का, उसके सीखे हुए जो ज्ञान का या उसकी कॉग्निटिव लेवल का रिफ्लेक्शन होगा, दैट कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर? ये लेवल तीनों समझ में आ गए। अब एक लेवल जो कि मतलब नहीं था पहले, जो ऐड ऑन हुआ है, वो है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। अब ये क्या है जो हमने डिस्कस किया है? ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड है, जिसमें बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा ही सीखता है। उसमें बहुत छोटा बच्चा है, लीडरशिप नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, उस पर कुछ भी थोपा नहीं जा रहा है, ठीक है। वो अपने बिहेवियर के हिसाब से जो सीख रहा है, डेवलपमेंट हो रही है उसकी फीलिंग्स की, लेकिन इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और वो उसकी इच्छा है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की। तो ये वाला स्टेटमेंट एक देखिएगा, इट इज ड्रिवन बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जो वर्ड है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये वर्ड आपके नेट एग्जाम में कई बार कॉमन हो गया है, तो इसका मीनिंग जरूर समझ लीजिएगा अच्छे से। अंदर से उसकी एक मोटिवेशन होती है कि मुझे कुछ करना है। अब आप देखो, कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है, ठीक है। बड़े भी बहुत जिद्दी नहीं होते, लेकिन बच्चे, मतलब छोटा बच्चा जो है जिद्दी होता है, उसने कुछ ठान लिया तो करेगा। तो वो लेवल है जहाँ बच्चा कुछ छूना चाहता है, वो उसको दिखाई दे गया उसका टॉय है, उसको छूना है, तो वो ठीक वहां तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लेवल क्या लर्निंग नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक लर्निंग ही तो है, वो सीख ही तो रहा है। इसीलिए ये सारे लेवल्स जो होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इफ़ यू बिकम अ टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द माइंड ऑफ अ लर्नर बेसिकली। तो इसीलिए इस पेपर में हमें लेवल ऑफ टीचिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और मैं अपने पॉइंट्स को क्लियरली रख भी पाई होंगी। जल्दी ही मिलूंगी आपके साथ एक नेक्स्ट क्लास में, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ही कनेक्टेड होगा। एक बार जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट खत्म करेंगे तो उसके साथ हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विच इज कनेक्टेड विद योर प्रीवियस ईयर पेपर, बिकॉज एज यू सॉल्व योर PYQ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो 2024 जून एग्जामिनेशंस के लिए तैयार रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी फॉर्म निकलने की, फॉर्म फिलअप करने की, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच और जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।